बेटा अंदर जा। ओके जाओ। चल रोशनी। बापू, माया और दोनों बच्चों को यहाँ भेज देने का क्या मतलब होता है? माया को संभालना उन लोगों की जिम्मेदारी है। उन लोगों ने नहीं संभाला, इसीलिए तो भेजा है। इसका मतलब जिंदगी भर अब हम संभाले? मैं नहीं कर सकता। अपना ध्यान अपने घर के कामों में रख और बाकी सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए तुम है ही, है ना भाई? बापू, आज ना मुझे किसी की बहुत याद आ रही है। आज मुझे वो 10 साल की माया याद आ रही। वो छोटी सी मासूम सी माया जो अपने बापू पर आश्रित थी, जिसके दिल में पढ़ने का ख्वाब उठा था, जो स्कूल जाना चाहती थी, अपने भाई की तरह ही वो भी पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। वो माया जिसको आपने मार डाला, उसके सपने, उसकी जिज्ञासा को छीन कर। क्योंकि आपके हिसाब से तो पढ़ाई करने का हक, सपने देखने का हक सिर्फ छोरों का ही होता है ना। मैं फिर भी खुश थी, जिंदा थी, अपनी माँ की तरह, उन हजारों औरतों की तरह अपने बच्चों और अपने पति के लिए बहुत सारे बलिदान देती थी। और इस विश्वास के साथ जीती थी कि मेरी रक्षा करने के लिए, मेरा घर चलाने के लिए, मेरे बच्चों और मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए मेरा पति है ना। कहाँ है मेरा पति? मेरा पति तो नहीं है। बापू, एक बार और कोशिश करते हैं। मुझे भी पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है। क्या हुआ बापू? दो ना वही जवाब। तुझे कौन सा हिसाब देखना है? मेरे पति की दुकान बंद हो गई बापू, क्योंकि हिसाब देखने वाला तो कोई रहा नहीं। किशन भैया, मुझे स्कूटर चलाना सिखाओगे? मुझे तुम्हारी वो किताब पढ़नी है। मुझे गिनती सिखाओ ना। क्या हुआ किशन? तुम भी बोलो ना कि मुझे तो ससुराल जाना है, और वहां तो तुम्हारे जीजा जी होंगे सब कुछ संभालने के लिए। किशन, तुम्हारे जीजा जी नहीं रहे। पढ़ी लिखी होती, कुछ सीखी होती, तो मेरे पति की दुकान ऐसे बंद नहीं होने देती, कुछ भी छोटा मोटा काम कर लेती। लेकिन इस तरह मुझे अपने और अपने बच्चों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, किसी पे बोझ नहीं बनती मैं। बापू, आपने तो मेरी हर इच्छा पूरी की थी ना, तो मेरी पढ़ने की इच्छा को पूरा क्यों नहीं किया? क्यों आपको छोरियों को पढ़ाना जरूरी नहीं लगता? क्यों हमेशा हमें यही सिखाया जाता है कि पढ़ना लिखना, कमाना, घर चलाना ये सब सिर्फ मर्दों का ही काम है? हमेशा औरतों को मर्दों पर निर्भर बनाया जाता है। क्यों हमें आत्मनिर्भर नहीं बनाते? बेटी, शिक्षा पाना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। आप कौन होते हैं उसे छीनने वाले? उस दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक पिता होने के नाते मेरा प्रायश्चित तब तक पूरा नहीं जब तक समाज में समानता का अधिकार न हो। इसमें लड़का और लड़की में भेद कैसा?
आज मुझे लगता है कि वो कन्यादान अपने आप में पूरा नहीं होता जब तक हम अपनी बेटियों को शिक्षित ना करें और उसे आत्मनिर्भर ना बनाएं। मेरी हर पिता से विनती है कि वो अपनी बेटियों से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार न छीने। मेरी जिंदगी में दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। बाय। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। अब मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरे और मेरी बेटी के इस अंधकार भरे जीवन में रोशनी जरूर आएगी।